नमस्कार। आज हम उन स्रोतों को खंगाल रहे हैं जो सैयारा फिल्म पर बात करते हैं। ये मोहित सूरी की फिल्म है, आप जानते ही हैं। आशिकी 2, एक विलन। हाँ वो भावनात्मक टच। हाँ, और ये उनका यशराज फिल्म्स के साथ पहला काम है, तो वो भी एक एंगल है। बिल्कुल। तो आज का मकसद है इन विश्लेषणों से समझना कि ये फिल्म खास क्यों है, कहानी क्या है, और जो मिलीजुली बातें सुनने में आ रही हैं उनके पीछे वजह क्या है। कहानी जैसा कि पता चला है दो किरदारों पर टिकी है। वाणी जो लिखती है पर छुपाती है, और क्रिश एक अकेला सा गुस्सैल लड़का जो सिंगर बनना चाहता है। हाँ, और दोनों ही मतलब भावनात्मक रूप से थोड़े बिखरे हुए से हैं। हाँ। तो इनकी मुलाकात होती है और फिर एक अनकहा सा रिश्ता बनता है। चलिए इसी को थोड़ा और खोलते हैं। हाँ, और देखिए दिलचस्प बात यह है कि कैसे दो अलग अलग तरह के टूटे हुए दिल एक दूसरे से जुड़ते हैं। वाणी जिसे शादी वाले दिन ही धोखा मिलता है। अच्छा। हाँ, और वो लिखना ही छोड़ देती है। और दूसरी तरफ क्रिश जो अपने अकेलेपन और उस पैशन से जूझ रहा है। तो जानकारी ये बताती है कि जब क्रिश को वाणी की कोई पुरानी कविता मिलती है और वो कहता है कि चलो इसे गाना बनाते हैं, वहीं से वो कनेक्शन बनता है। मतलब वो सिर्फ काम नहीं रहता फिर? नहीं, वो एक तरह से एक दूसरे को समझने का, हील करने का जरिया बन जाता है। अच्छा, तो ये तो हुई किरदारों के जुड़ने की बात। पर्दे पर कैसा रहा? एक्टिंग के बारे में क्या कहा गया है? अनीत पड्डा का जिक्र है शायद। बिल्कुल, कहा जा रहा है कि अनीत पड्डा ने वाणी की वो मासूमियत, उसका डर, उसके अंदर की कश्मकश उसे काफी सच्चाई से निभाया है। और वो जो मुस्कुराकर दर्द छुपाने वाली बात है वो दर्शकों को छूती है, ऐसा कई जगह कहा गया। और आहान पांडे क्रिश के रोल में? आहान पांडे में क्रिश के गुस्से के पीछे जो एक नरमी छिपी है उसे ठीक से पकड़ा है। सूत्र बताते हैं कि शायद शुरू में किरदार थोड़ा रफ लगे। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे उसके परतें खुलती हैं, और दोनों की केमिस्ट्री की बात करें तो उसे फ्रेश और ईमानदार बताया गया है। हाँ, ईमानदार केमिस्ट्री, ये आजकल कम सुनने को मिलता है। और फिर कहानी में वो मोड़ आता है जिसका जिक्र है, जो झंझोड़ देता है। हाँ, वो टर्निंग पॉइंट। और वहीं पर मोहित सूरी का वो टिपिकल स्टाइल दिखता है, दर्द और गहराई दिखाने वाला। उनका सिग्नेचर स्टाइल। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक बात ये भी सामने आई है विश्लेषणों में कि जहां इमोशनल सीन्स मजबूत हैं, वहीं कहीं कहीं कहानी थोड़ी धीमी या खिंची हुई लग सकती है। अच्छा। पेसिंग का इशू। हाँ, और क्योंकि सूरी की पिछली फिल्मों ने एक उम्मीद सेट की है, आशिकी 2, एक विलन, तो शायद दर्शक उसी लेवल की इंटेंसिटी ढूंढ रहे हो। ये भावनात्मक है, पर शायद ट्रीटमेंट थोड़ा अलग है, यशराज के साथ होने की वजह से। समझा। और संगीत? मोहित सूरी की फिल्मों का संगीत तो हमेशा। हाँ, संगीत तो इसकी आत्मा कहा गया है। मतलब लगभग हर जगह ये बात है कि टाइटल ट्रैक सैयारा वो जबरदस्त है। वो याद रह जाता है। बिल्कुल, वो फिल्म के बाद भी जहन में रहता है। बैकग्राउंड स्कोर भी इमोशनल सीन्स को उठाने में मदद करता है। पर हाँ, ये भी कहा गया है कि शायद बाकी गाने उतने कैची या यादगार न हो। ठीक है, तो मतलब एक्टिंग अच्छी है, सूरी का टच है, एक हिट गाना है, ये तो मजबूत पक्ष हुए। लेकिन कुछ कमजोरियों की भी बात हुई होगी। हाँ, बिल्कुल, कमियों का जिक्र भी साफ है। एक आम शिकायत है कि फिल्म की शुरुआत धीमी है, दर्शकों को कनेक्ट करने में शायद थोड़ा टाइम लगे। कुछ सीन्स जरूरत से ज्यादा लंबे लगते हैं, और कहीं कहीं डायलॉग्स थोड़े दोहराव वाले भी महसूस हो सकते हैं। और कहानी प्रेडिक्टेबल है। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। खासकर उनके लिए जो रोमांटिक फिल्में देखते रहते हैं, उनके लिए कहानी का अंदाजा लगाना शायद मुश्किल न हो। कोई बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट नहीं है, ऐसा बताया गया है। अच्छा, और वो इमोशनल सीन्स कभी कभी ओवर द टॉप लगते हैं क्या? कुछ लोगों को हाँ, खासकर क्लाइमैक्स के आसपास भावनाएं थोड़ी बड़ी चढ़ी लग सकती हैं। वो मेलोड्रामा वाला फील। तो ये एक तरह का बैलेंस है, मजबूत इमोशंस हैं लेकिन कहानी की गति और अंदाजा लगाने वाली बात भी है। तो फिर कुल मिलाकर इन स्रोतों से निचोड़ क्या निकलता है? किन के लिए है ये फिल्म? निचोड़ यही है कि एक सीधी साधी पर भावनात्मक रूप से असरदार कहानी है। रिश्तों की उलझनें, मुश्किल वक्त में प्यार कैसे सहारा बनता है, ये सब दिखाती है। तो मतलब इमोशनल ड्रामा पसंद करने वालों के लिए? हाँ, जिन्हें गहरी भावनात्मक कहानियां अच्छी लगती हैं, जिन्हें नेचुरल एक्टिंग पसंद है, और जिन्हें अच्छा रूहानी संगीत सुनना पसंद है, उनको ये फिल्म शायद ज्यादा अपील करे। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि एक इमोशनल सफर है। और कोई खास बात जो इन विश्लेषणों से बार बार उभर कर आई हो? कोई केंद्रीय विचार? एक बात जो बहुत अहम लगी वो ये कि फिल्म सिर्फ रोमांटिक प्यार के बारे में नहीं है। ये इस बारे में ज्यादा है कि कैसे शेयर्ड वल्नरेबिलिटी, मतलब साझा दुख, लोगों को जोड़ सकती है। अच्छा,
जैसा एक जगह कहा भी गया है, 2 टूटे हुए दिल एक दूसरे की आवाज बनते हैं। ये शायद इसका कोर आइडिया है। ये गहरा विचार है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जैसे विश्लेषण में कहा गया कि बिना कहे भी बहुत कुछ कहा जाता है। हाँ, वो खामोशी का संवाद। बिल्कुल। तो क्या ये हमें ये सोचने पर मजबूर नहीं करता कि असल जिंदगी में भी, खासकर जब कोई भावनात्मक रूप से टूटा हुआ हो, तब बातचीत कितने शब्दों पर निर्भर करती है और कितनी बस उस खामोश एहसास पर, उस साझापन पर?